नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण आसन पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्त आसन वास्तव में हमारे शरीर के अंदर स्थित वायु, जिसे हम गैस आदि कहते हैं, विंड कहते हैं, उसके रिलीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। यद्यपि यह हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा सशक्त और मजबूत रहता है तो शरीर के अंग अपने आप बहुत सशक्त और मजबूत रहते हैं। इसलिए आप यूँ कहें कि सारे आसनों का यह आधार है और बहुत ही सरल और सहज आसन है, लेकिन लाभ की दृष्टि से सबसे उपयोगी आसन है। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखते हैं और फिर इसके लाभ और सावधानियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें अपने स्थान पर लेट जाना है। तो इस तरह से हम लेट जाते हैं, सहजता पूर्वक लेट जाएं, हाथों को इस तरह से छोड़ दें और दोनों पैरों को ढीला और हल्का छोड़ दें। अब आप फिर से एक बार ध्यान दें कि हम आसन का अभ्यास क्यों करते हैं। अपने शरीर के प्रति और ज़्यादा अवेयर हो जाएं। शरीर में कब कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, इस पर हम अवेयर रहें। दूसरा, हमारे शरीर के अंग इतने मजबूत हों कि हम ध्यान में अधिक देर तक बैठ सकें, समाधि लाभ कर सकें। तीसरा, शरीर के अंग इतने मजबूत हों कि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के हम ध्यान आदि का भी अभ्यास नहीं कर सकते हैं। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम अभ्यास शुरू करते हैं। अब अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें और सजग रहते हुए अब आप अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और फिर इस पैर के घुटने को दोनों हाथ की हथेलियों से इस तरह से पकड़ लें। अब धीरे धीरे आप अपने छाती के पास ले आएंगे, हल्का खींचते हुए, दबाव करते हुए इसे छाती के पास लाएं और फिर इसके बाद सिर को ऊपर उठा लें। प्रयास करें कि आपकी ठुड्डी या आपकी नाक या आपका माथा यह घुटने को टच करें। यहीं आप थोड़ी देर के लिए आरामदायक स्थिति तक रुके रहेंगे। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य हो, बिल्कुल स्थिर हो जाएं, ऐसा लगे कि जैसे कोई मूर्ति है। और फिर सजग होते हुए सिर को नीचे करें, हाथ की ग्रिप को हटाएं और फिर पैर को सीधा कर लें। इसी तरह हम दूसरे पैर से करेंगे और अब हम देखेंगे कि इसमें श्वास कैसे लिया जाता है। इसमें श्वास की क्या स्थिति होती है। पैर को घुटने से मोड़ते समय श्वास अंदर लें, फिर आप दोनों हाथ से इसे पकड़ें और अब जब आप इसे अंदर की ओर खींच रहे हो तो श्वास को बाहर निकाल दें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को ऊपर उठा लें। यहाँ श्वास आप सामान्य रखें, बिल्कुल स्थिर हों, सजग हों, अलर्ट हों, कहाँ खिंचाव या दबाव है। फिर आप श्वास बाहर निकालते हुए सिर को नीचे करें। श्वास अंदर लेते हुए इस तरह से ग्रिप हटाएं और बाहर निकालते हुए पैर को सीधा कर दें। अब आप यही क्रिया दोनों पैर से एक साथ करेंगे। मोड़ें, अच्छी तरह से इसको पकड़ें, अंदर इसे खींचें और फिर सिर को ऊपर उठा लें। बिल्कुल स्थिर रहें। फिर वापस आ जाए। यह पवन मुक्त आसन की एक आवृत्ति है, एक चक्र है। जैसे आपने दाहिने पैर से किया, फिर बाएं पैर से किया, फिर दोनों पैर से एक साथ किया, तो यह इसका एक चक्र है। प्रारंभ में इसकी 5 आवृत्तियों का, 5 चक्रों का अभ्यास करें आप। धीरे धीरे जब आपकी क्षमता बढ़ती जाए तो आप इसका अभ्यास और बढ़ाते जाएं। 10, 15, 20 तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं।
आइए अब हम देखते हैं कि जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वे इसका अभ्यास किस प्रकार करेंगे। उनके लिए श्वास अंदर लेते हुए पैर को मोड़ें घुटने से और फिर दोनों हाथ की हथेलियों से पकड़ें इसे, और अब श्वास बाहर निकालते हुए इसे अंदर की ओर खींचें। पूर्व वाले अभ्यास में हमने सिर उठाया था, यहाँ हम सिर नहीं उठाएंगे, सिर नीचे रखेंगे, क्योंकि सर्वाइकल में आगे की ओर झुकना मना होता है, तो सिर आगे की ओर नहीं झुकेगा, इसलिए हम सिर को सीधे रखेंगे ऐसे ही। फिर श्वास अंदर लेते हुए वापस आ जाएं। ऐसे ही दूसरे पैर से कर लें। फिर ऐसे ही दोनों पैरों से कर लें। यह तो उन लोगों के लिए जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है। उन लोगों के लिए जिन्हें घुटने में बड़ा तीव्र दर्द होता है, या घुटने का ऑपरेशन हुआ है, या उनका घुटना लॉक हो जाता है, उस स्थिति में हमें जो इस तरह का अभ्यास है ऐसे नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में हमें हाथ को पैर के बीच में इस तरह से रखना चाहिए और फिर अंदर की ओर इस तरह से खींच करके सिर को हम उठा सकते हैं। और फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। यही क्रिया फिर दूसरे पैर से करें। श्वास हम वैसे ही रख सकते हैं और फिर ऐसे ही हम दोनों पैरों से एक साथ कर लें। तो यह हमारा पवन मुक्तासन है। अब हम लोग पवन मुक्तासन के लाभों की चर्चा कर लेते हैं कि इसका लाभ क्या है। पवन मुक्तासन वास्तव में, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया, इंट्रोडक्शन में ही, बहुत महत्वपूर्ण आसन है। कितना सरल आसन है, लेकिन आप इसके लाभ की अगर चर्चा करें, लाभ पर ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से इसके समानांतर दूसरा और कोई आसन नहीं होगा। यह आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत सशक्त कर देता है, और जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत है, जिसकी पाचन प्रणाली बहुत मजबूत है, उसकी सारी प्रणालियां अपने आप मजबूत रहती हैं। तो एक तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ। दूसरा, जब आप पैर को मोड़ करके दबाव देते हैं तो आपके कमर के अंगों को भी बहुत मजबूत करता है। आपका कमर, विशेष रूप से जो लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल वर्टिब्रास हैं और इनकी नर्व्स हैं, वहाँ पर जो इनकी मसल्स हैं, जैसे पिरिफॉर्मिस मसल है, इलियोप्सोस मसल है, इन मसल्स को भी बहुत सशक्त और मजबूत कर देता है। तो इससे कमर दर्द की भी शिकायत नहीं हो सकती है। जिनकी कमर दर्द की शिकायत ऑलरेडी हो, सियाटिका हो या स्पॉन्डिलाइटिस हो या स्लिप डिस्क हो, उन्हें इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए, और उतना ही करना चाहिए जितना अच्छी तरह से करने पर उनको दर्द ना हो, उतना अभ्यास करें। और धीरे धीरे देखें कि इस अभ्यास से उनके कमर संबंधी समस्याओं का भी निवारण हो जाता है, निदान हो जाता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। तीसरा, इसका लाभ हमारे जेनाइटल अंगों पर भी बहुत पड़ता है। जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं को जो महिला से संबंधित रोग हैं, चाहे वे मासिक धर्म से संबंधित हो, मेंस्ट्रुअल से संबंधित हों, या डिस्मेनोरिया से संबंधित हो, या जो भी और जितने भी महिलाओं के संबंधित रोग हैं, उन सारे रोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण आसन सिद्ध होता है। यदि इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से महिलाएं इन समस्याओं से कभी ग्रस्त नहीं हो सकती हैं। और पुरुषों के लिए भी, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि है, उस ग्रंथि के लिए, या जो और दूसरी ग्रंथियां हैं, जो पुरुष ग्रंथियां हैं, उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसका अभ्यास करने से हमारी जननेंद्रियां भी बड़ी सशक्त और मजबूत हो जाती हैं, और फिर उन पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। उनमें शिथिलता आने से हमारा नियंत्रण भी कम हो जाता है। तो इसलिए उनका भी मजबूत रहना बहुत आवश्यक है। और तीसरा, हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, जैसे किडनी है, और किडनी के साथ साथ ब्लैडर है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, इनको भी बहुत सशक्त और मजबूत कर देता है।
तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है और हम सबको अपने अभ्यास में इसे जोड़ लेना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसकी सावधानियाँ क्या हैं, सीमाएं क्या हैं। उन लोगों को जिन्हें इंग्विनल हार्निया हो, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य सारे लोगों को इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। बाकी सारे लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतर आसनों में से एक, सरल आसनों में से एक। और यहाँ तक कि हमें अपने बच्चों को भी इसका अभ्यास करवाना चाहिए। बच्चे इसका अभ्यास करेंगे, अभी से ही उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत रहेगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि असेंडिंग कॉलन है, ट्रांसवर्स है और डिसेंडिंग कॉलन है और साथ में रेक्टस मसल्स हैं। इन सब की मसल्स को भी बहुत मजबूत करता है और जब इनको मजबूत करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम भी बहुत मजबूत हो जाता है, हमारा पेट भी समय से साफ होने लगता है और किडनी जो एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है वह भी मजबूत होता है। तो इसलिए हर एक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण आसन है और हम सबको इसका अभ्यास करना चाहिए। आज इस आसन के विषय में इतना ही। अब हम लोग अगले आसन के लिए अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।